गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 पेज नंबर 40 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन द फॉलोइंग सेक्शन 3.2.1 to 3.2.4. For this, collect the sample of the following metals: aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium. What happen when metals are burned in air? क्या होगा जब मेटल्स को एयर में बर्न करेंगे? You have seen to activity 3.8 then magnesium burn in air with a dazzling white flame. Do all metals react in the same manner? Let us check by performing the following activity. हम देखते हैं कि किसी भी मेटल्स को जब हम बर्न करते हैं एयर में तो क्या होता है। हमने मैग्नीशियम को बर्न किया तो जब मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे तो वो डेज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ ऐसे चमक हमको दिखाई देगा, चमक के वो जलेगा। ठीक है, क्या सारे मेटल्स ऐसे ही रिएक्ट करते हैं? हम देखते हैं। एक्टिविटी 3.9 द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंट। इट वुड, देखिए अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले होल्ड एनी ऑफ द सैंपल्स टेक्स अबव द पेयर ऑफ टर्म्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम। रिपीट विथ द अदर मेटल सैंपल। कलेक्ट द प्रोडक्ट इट फॉर्म। लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। विच मेटल बर्न easily? What flame color did you observe when the metal burned? How does the metal surface appear after burning? Arrange the metal in the decreasing order of their reactivity toward oxygen or the product soluble in water. हम क्या करेंगे, डिफरेंट मेटल्स लेंगे, उनको बर्न करेंगे, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। हमने क्या लिया, उनको टंग से ऐसे लेंगे, इसे पकड़ लेंगे और उसको ऐसे, मान लीजिए ये हमारा मेटल है जो भी है, ऐसे पकड़ के उसको बर्न करेंगे और उसके बाद हम उसके प्रोडक्ट को इकट्ठा कर लेंगे और उस पर हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। क्या वो मेटल्स कूल डाउन होने के बाद उसकी जो आराम से जल गया था जब उसको हमने बर्न किया था तो क्या वो इजीली बर्न हो गया था? ठीक है, जो उसकी सरफेस है बर्निंग से पहले और बर्निंग के बाद कैसी दिख रही है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कौन ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट कर लेता है, कौन ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट नहीं करता, और क्या उसका जो प्रोडक्ट है जलाने के बाद, बर्न करने के बाद हमको मिला है, क्या वो वाटर में सॉल्युबल है या नहीं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे ये देखिए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन हमारा बनाया कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस तरह मेटल हमारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, but some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide show both acidic as well as behavior. Such metal oxides which are react with both acid as well as base to produce salt and water are known as amphoteric oxide. अभी हमने देखा कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, वो एसिडिक भी जैसा बिहेव करता है और बेसिक जैसा भी बिहेव करता है। तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों जैसे बिहेव करें उन्हें हम कहते हैं, और क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फीटेरिक ऑक्साइड। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये हमारे एम्फीटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल हो गए। देखिए जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, जब हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, मतलब
यहाँ पर जब हमने इससे पहले क्या कहा था कि बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये मेटल का ऑक्साइड है ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, बेस जैसा। अब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जब हमने बेस से रिएक्ट कराया तो क्या बनाया, सॉल्ट बनाया। तो यहाँ पर ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, एसिड जैसे, क्योंकि एसिड प्लस बेस ही तो सॉल्ट बनाते हैं ना। तो यहाँ पर ये बेस जैसा रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर ये एसिड जैसे रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एम्फीटेरिक ऑक्साइड। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दी डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाई। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलाई एज फोर एफ। मेटल के ऑक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऐसे जो बेस होते हैं, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व ऑफ वाटर टू फॉर्म एल्कलाई, लेकिन कुछ क्या होते हैं वाटर में डिजॉल्व होकर क्या बना लेते हैं, एल्कलाई। मेटल के ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर क्या बना लेते हैं, हमारे एल्कलाई। तो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड ये वाटर में डिजॉल्व होकर एल्कलाई बनाते हैं। एल्कलाई क्या होते हैं, ऐसे बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं वो कहलाते हैं एल्कलाई। तो ये देखिए ये हमारा मेटल का ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, या वाटर में डिजॉल्व हुआ और क्या बना लिया हमारा, एल्कलाई। ये हमारा पोटेशियम का ऑक्साइड है और वाटर में डिजॉल्व हुआ और क्या बना लिया, एल्कलाई। मतलब ये बेस ऐसे हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। We have observed in activity 3.9 that all metals do not react with oxygen at the same rate. Different metals show different reactivity toward oxygen. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open. Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil. At ordinary temperature, the surface of the metals such as magnesium, aluminium and zinc and lead, etc. are covered with a thin layer of oxide. The protective oxide layer prevents the metal from further oxidation. Iron does not burn on the heating, but iron filling have vigorously when sprinkled in the flame of the burner. Copper does not burn, but the hot metal is coated with a black colored layer of the copper oxide. Silver and gold do not react with oxygen even in high temperature. अब देखिए ऑक्सीजन के साथ मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग तरह से वो मेटल से रिएक्ट करते हैं। जैसे पोटेशियम और सोडियम वो ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, बहुत वाइब्रेसली रिएक्ट कर लेते हैं और फायर कैच कर लेते हैं। इसीलिए उन एक्सीडेंटल फायर से और उनको प्रोटेक्ट रखने के लिए हम उनको कैरोसिन के ऑयल में रखते हैं ताकि वो जल्दी से फायर कैच ना करें। जबकि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो मेटल की सरफेस होती है जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या जिंक, लेड, इनके सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की कोटिंग होती है। मतलब अगर ये मैग्नीशियम है तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड की कोटिंग होती है। ये कोटिंग क्या करती है, ये कोटिंग उसको और ज़्यादा ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। आयरन जो होता है हमारा बर्न करने पर डज नॉट बर्न, जब हम इसको हीट करते हैं तो बर्न नहीं होता है। तो आयरन को अगर आप जलाएंगे तो वो जलेगा नहीं, बर्न नहीं होगा। लेकिन जब आयरन की फिलिंग को हम बर्न करते हैं, ठीक है, उसको स्प्रिंकल कर देते हैं, बर्नर में डालते हैं भट्टी में तो जलती है, तो आयरन हमारा बर्न नहीं होगा, ठीक है, हीटिंग करने पर आयरन फिलिंग हमारी बर्न हो जाएगी। कॉपर हमारा नहीं बर्न होगा। लेकिन हॉट मेटल क्या होता है, जो हमारा ब्लैक कलर की लेयर होती है कॉपर ऑक्साइड की। सिल्वर और जो गोल्ड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, बल्कि कितना भी हाई टेम्परेचर कर लीजिए। After performing activity 3.9,
You must have observed that sodium is the most reactive of sample of the matter taken here. The reaction of magnesium is less vigorously, implying that it is as reactive as sodium. But burning in the oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper and lead. Let us see some more reaction to arrive at a conclusion about the order of the reactivity of the matter. हमने देखा कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है इन सारे मेटल्स में, जबकि मैग्नीशियम थोड़ा उससे सोडियम से कम रिएक्टिव है। लेकिन हम आयरन, जिंक, कॉपर और लेड की रिएक्टिविटी नहीं पता कर पाए कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्ट है। तो इसको अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे।